सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी आज के अध्ययन में मदद और अगुवाई और सहायता करे पिता, ताकि हम सत्य वचनों को ठीक रीति से सीखने पाएं और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकें और आपके ग्रहण योग्य होने पाएं पिता। होने दे पिता सारी व्यवस्थाओं को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमने नीति वचन की पुस्तक में अब तक उसके 11वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। लेकिन पिछली बार जब हमने 9वें अध्याय का अध्ययन किया था तो वहाँ पर हमने कुछ वहाँ मिस कर दिया था। मैंने वहाँ केवल 9वें अध्याय उसके 6ठे वचन तक का ही अध्ययन कराया था और गलती से मैं फिर ये मिस कर गया और सीधा फिर मैंने परसों 10वें अध्याय से अपने अध्ययन को शुरू कर दिया। तो अब समय है कि पहले हम उन मिस हुए जो वचन हैं उनका भी अध्ययन करें, यानी नीति वचन उसके 9वें अध्याय उसके 7वें वचन से लेकर उसके अंतिम वचन 18वें वचन तक हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम 12वें अध्याय से अपने अध्ययन को आगे शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जब हम 7वें वचन से लेकर के 12वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ सुलेमान के और दूसरे जो नीति वचन हैं वो बताए गए हैं और ये 7वां और 8वां जो वचन है ये अपने आप में कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसको लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शब्दों में शिक्षा दी है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि अपने पवित्र वस्त्रों को कुत्तों के आगे मत डालो, अपने मोती पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूअरों के आगे ना डालो, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुड़कर तुम्हें चीर फाड़ खाएं। तो यहाँ इस वचन का जो मेन पर्पस है वो इस नीति वचन के 7वें और 8वें वचन को लेकर के ही जो है हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे यहाँ पर सुलेमान कहते हैं, जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्टा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। तो यहाँ पर डांट क्या है? यहाँ पर डांट क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि यहाँ डांटने के लिए या ताड़ना के लिए बात की जा रही है। यहाँ डांटने की बात नहीं है, बल्कि किसी को सही करना। मान लीजिए अगर यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा है और हम चाहते हैं कि वो गलत रास्ते पे ना जाए, हम उसे खरी शिक्षा दें, हम उसे परमेश्वर की बातों से समझाएं, तो इस समझाने को डांटना कहा जाता है। और जो बुद्धिमान होते हैं, जो परमेश्वर के डरवैये होते हैं, वो अपनी गलती मानते हैं और अपने आप को दुरुस्त करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति है, जो परमेश्वर को इनकार कर चुका है या हम कहें प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर चुका है, उसको हम चाहे जितनी भी शिक्षा क्यों ना दें, उसको फिर वो उसको ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि वो उल्टा हमें ही क्या करेगा, उल्टा ही हमारे खिलाफ बात करेगा या हमारा शत्रु हो जाएगा। तो यहाँ पर ठट्टा करने वाले कौन है? ठट्टा करने वाले वो है जो इनकार कर चुके हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम ये कैसे अंदाज़ा लगाएं कि कौन इनकार करने वाला है, कौन इनकार करने वाला नहीं है, कौन ठट्टे करने वाला है, कौन जो है सुनने वाला है, कौन बुद्धि पर चलने वाला है? तो उसका एक ही क्राइटेरिया है, जिसने प्रभु का इनकार कर दिया, जिसने प्रभु को इनकार करके उसको नहीं माना, तो इसका मतलब यह है कि वो ठट्टा करने वाला है। क्योंकि प्रभु की क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है और जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए वो मूर्खता है। तो उनके लिए वो मूर्खता है, वो ठट्टा करने वाले हैं। तो यहाँ हम जैसे कि जब हमने मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन कंप्लीट किया, अध्ययन किया था और वहाँ जब हमने 7वें अध्याय का अध्ययन किया था तो मैंने आपको वहाँ पर इस वचन को क्लेम भी किया था। वहाँ बताया था कि प्रभु ये कह रहे हैं कि हर एक के आगे हमें अपनी दीनता, हमें अपनी नम्रता या ज्ञान की बातें या वचन की बातें शेयर नहीं करनी है। हमें समझना होगा कि हमें किसको सिखाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो अब अपने आप को पूरी रीति से शैतान के पीछे चलाने वाले हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मन, जिनकी आंखें बंद हो गई हैं, मन मोटे हो गए हैं, कान बंद हो गए हैं और वो सुनना नहीं
चाहते। और उनके लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता की एक वचन को कोट करते हुए कहा कि इनकी परमेश्वर ने आंखें बंद कर दी हैं, इनके मनों को मोटा कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो ये वचन को सुने और इनकी आंखें खोलें और ये चंगे हो जाएं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें परमेश्वर ने ही उनके हाल पर छोड़ दिया है। हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं पहले अध्याय में 28वें वचन में कि जब उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा, पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित रीति से गलत गलत कार्य करते रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह विश्वासी बाउंड नहीं हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार ये सवाल उठते हैं कि भाई यदि कोई गलत व्यक्ति किसी स्त्री के साथ बदतमीजी कर रहा है तो क्या हम उससे दीनता का मुजाहरा करें? मुजाहरा का मतलब प्रकटीकरण, या उसको अपना दीनता दिखाएं, या उसको अपनी नम्रता दिखाएं, या हम किस प्रकार का व्यवहार करें? तो प्रभु ने साफ तौर पर कह दिया है, हमें समझा दिया है। प्रभु ने कोई हमें कायर नहीं बनाया है, उसने हमें दीन बनाया है, उसने हमें नम्र बनाया है। प्रभु की प्रेम की शिक्षाएं, प्रभु की दीनता की शिक्षाएं लोगों को बांटने के लिए कहा है, अपने ऊपर वो लागू करने के लिए कहा है, लेकिन इस प्रकार से कुत्तों को और सुअरों के आगे अपनी मोती डालने के लिए नहीं कहा है। तो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की सीख भी केवल उसे ही देनी है जो व्यक्ति सीखना चाहता है। जो व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता, तो प्रभु ने अपने चेलों से भी कहा, प्रभु ने जब उन्हें प्रचार के लिए भेजा है, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, तो प्रभु कहते हैं जो तुम्हें ग्रहण करे उसके घर ही टिकना, और जो तुम्हें ग्रहण ना करे तो तुम उसके घर की धूल तक अपने पांवों से झाड़ देना। यानी उससे फिर तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ बहुत ही एक अलग तरीके की हमें शिक्षा मिलती है कि हम एक बार कोशिश करें, 2 बार कोशिश करें, 3 बार कोशिश करें, 4 बार कोशिश करें, और मैक्सिमम हम 7 बार कोशिश भी कर सकते हैं। और यदि वो व्यक्ति नहीं मान रहा है तो फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दें। और जैसे प्रभु ने भी कहा, प्रभु ने ये कहा कि यदि तेरा भाई तेरे विरोध में अपराध करे तो उसे अकेले में ले जाकर के समझा, उसको वचन से सुधारने की कोशिश कर, और यदि वो ना माने तो 2 या 3 लोगों को अपने साथ ले जा, उसको समझा। और यदि वो ना माने तो कांग्रीगेशन में यानी कि कलीसिया में, पूरे बीच में, परिवार में या पंचायत में जाकर के इस बात को उठा, उसको समझाने की कोशिश कर। लेकिन यदि फिर भी वो अपनी गलती को ना माने, अपराध को ना माने, तो फिर उसे महसूल लेने वाला जैसा जान, महसूल लेने वाला यानी कि अन्य जाति जैसा जान, उसको अपने से अलग जान, फिर उससे अपनी दूरी बना ले, फिर उससे तुझे कोई सरोकार नहीं है। तो यहाँ पर सुलेमान वही बात कह रहे हैं कि जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है, यानी कि जो लोग प्रभु का इनकार कर चुके हैं, जो लोग प्रभु के विरोधी हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया है, वो केवल अपनी गलतियों में ही पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु में उनका विश्वास है और परमेश्वर के वो डरवैये हैं, लेकिन वो गलतियां करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम समझा सकते हैं। लेकिन जो ठट्टा करने वाले हैं, जिन्होंने सुनना ही नहीं है, तो फिर उन्हें हमें क्या करना है? ऐसे दुष्ट जन को, देखिए दुष्ट जो शब्द आया है, दुष्ट का शब्द जहां जहां आएगा वहां वहां शैतान के अधीनता वाला शब्द आएगा, क्योंकि नए नियम में शैतान को दुष्ट कहा गया है। तो दुष्ट यानी कि जो शैतान के पूरी तरह से पीछे चल रहा है, झूठ को उसने पहन लिया है और कपटता उसके अंदर समाई हुई है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही भला है। क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति को हम समझाने की कोशिश करेंगे, सुसमाचार का प्रचार करने की कोशिश करेंगे, प्रभु की शिक्षाओं को, दीनता वाली शिक्षाओं को हम देने की कोशिश करेंगे, तो वो उल्टा आपके गाल पे चांटा मार के ही जाएगा। जैसे प्रभु ने कहा ना कि यदि तेरे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दे। तो निश्चित तौर पर ऐसे जो लोग हैं, जो ठट्टा करने वाले, इनकार करने वाले हैं, उन्हें शर्म नहीं आएगी और वो बेशर्मों की तरह आपके दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मारेंगे, बल्कि और ज्यादा आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्रभु ने यही कहा कि जो तुझे पाप और पाप के कारण में फंसाता है, उसे अपने जीवन से दूर कर दे। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। तो हमें यह समझना होगा, हमें डिफाइन करना होगा। प्रभु ने हमें बांधा है, लेकिन इतना भी कस के बांध नहीं दिया है कि हाँ कोई गलत काम कर रहा है और दिख रहा है कि गलत काम कर रहा है तो हम चुपचाप नम्रता का मुजाहिरा कर रहे हैं, दीनता का मुजाहिरा कर रहे हैं। नहीं, लगा करके उसको अच्छे से समझाना भी है, क्योंकि यदि कोई गलत हमारी आंखों के सामने गलत काम कर रहा है तो हम उसे गलत होता हुआ नहीं देख सकते। हाँ, उसे पहली बार समझा दें कि भाई ये काम मत करो, ये गलत है, परमेश्वर के विरोध में है। लेकिन यदि वो नहीं मान रहा है तो फिर उसको महसूल लेने वाला जैसा जानना होगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता कि वह अपनी विद्या बढ़ाए। यानी कि जो बुद्धिमान कौन है? शुरुआत से हम यही बात करते चले आ रहे हैं, बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर का डरवैया है, जो परमेश्वर का डर रखता है, उससे प्रेम रखता है। तो जो समझना चाहता
जानता है, जो समझता है, उसी को हमें परमेश्वर की बातों से चेताना है। क्योंकि अगर हम उसे चेताएंगे तो वो उस ज्ञान को लेगा, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, वो अपने अंदर ग्रहण करेगा, ना कि वो आपको छूटते ही आपको बुरा भला कहेगा। तो हमें इस बात का हमें ध्यान देना है। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहां लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। उसको जान लेना कि उसकी इच्छा क्या है। परमेश्वर को जानना क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना है। हर एक कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानता है। शैतान और शैतान की सेनाएं भी परमेश्वर को जानती हैं। याकूब कहते हैं कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो और अच्छा करते हो, लेकिन दुष्ट आत्माएं भी तो उस पर भरोसा करती हैं, उससे कांपती हैं, थरथराती हैं। तो हमें इस तरीके से ये देखना होगा कि ये जानना क्या है। जानना ये है कि हमें प्रभु की आज्ञाओं को जानकर उसका आज्ञा पालनता करना है। यही परमेश्वर को जानना है, और ये जानना, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करना, यही समझ है। तो आगे लिखा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, यदि ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये देखना होगा। कई बार क्षमा करने के ऊपर भी हम लोगों को कई बार गलत फहमी हो जाती है। हम बहुत बार ये सिखाया जाता है कि नहीं, प्रभु ने क्षमा कर दिया तो तुम भी क्षमा करो, और ऐसा करो और वैसा करो। लेकिन प्रभु ने ये नहीं कहा है कि जब तक कोई तुमसे माफ़ी ना मांगे तो तुम उसे क्षमा ना करो। मैं डीपली स्टडी करता हूँ इस चीज़ की, कि प्रभु ये कहते हैं कि यदि कोई अपनी गलती मान रहा है तो अपने ऊपर घमंड रख करके उसको ऐसा ना करो कि माफ़ ना करो, बल्कि दीन होकर के उसे माफ़ करो। माफ़ करने वाला बड़ा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 7 बार नहीं, 7 के भी 70 गुना बार। यदि तेरा भाई तुझसे माफी मांगता है, यदि कोई तेरा अपराधी तुझसे माफी मांगता है, तो उसे तू माफ कर, तू उसे माफ कर। यदि तेरा भाई एक दिन में ही 7 बार गलती करके तुझसे माफी मांगता है, उससे पछतावा होता है, तो तुझे माफ करना है। लेकिन प्रभु ये नहीं कहते हैं कि कोई भाई तुम्हारे विरोध में गलती कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है और माफी नहीं मांग रहा, तो अपनी तरफ से कहते हो हाँ भाई हमने तुझे माफ कर दिया है। ऐसी स्थिति में क्या करना है? मसीह विश्वासियों को अपने मन से उसके लिए बुराई को निकालकर उससे दूरी बना लेनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये कह दिया कि नहीं साहब, अब तू कितना भी हमें करता रहे, हम माफ करते रहेंगे, तुझे अपने साथ बैठाते रहेंगे, तेरी संगति में बने रहेंगे। नहीं, संगति में हम जब भी बनेंगे तब हम ये देखेंगे कि उसके मन में वाकई में पश्चाताप है अपनी गलती का, अपने अपराध का, तो हम अपने हृदय से उसको क्षमा करके उससे अपनी संगति में ले लेंगे। लेकिन यदि वो नहीं मान रहा है तो उसके प्रति अपने मन से बुराई निकालकर, मैल निकालकर, अपने मन को शुद्ध करके उससे बिल्कुल दूरी बना ली जाए, उससे बिल्कुल दूरी बना ली जाए। और इसी प्रकार से हम जो है अपने जीवन को जी सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बात उठती है कि क्या परमेश्वर बिना क्षमा मांगे किसी को क्षमा देता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर परमेश्वर किसी को भी दंड देता ही नहीं। तो परमेश्वर दंड क्यों दे रहा है? क्योंकि जो क्षमा नहीं मांगते, जो पश्चाताप नहीं करते, उन्हीं को तो परमेश्वर दंड दे रहा है, दंड दे रहा है। तो परमेश्वर दंड दे रहा है, वो परमेश्वर न्याय करने वाला है। लेकिन हम किसी को दंड नहीं दे सकते, ना ही किसी को पलटा दे सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। तो मसीह विश्वासी इस तरीके से अपने जीवन को जिए कि यदि हमें ये दिख रहा है कि ये ठट्टा करने वाला है, हमें दिख रहा है कि ये वचन को समझने वाला नहीं है, हमें दिख रहा है कि इसने अपनी गलती का कोई एहसास नहीं है, हमें दिख रहा है कि इसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है, तो अपने मन से उसके लिए अपनी सारी बुराइयों को हटाकर उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, उसका यदि तेरी इच्छा हो तो इसका मन बदले, और प्रार्थना करके उससे हमेशा हमेशा अपनी दूरी बना ले। बस अपना भाई अपना देखो, अपना तुम्हारा जहां जा रहे हो अच्छे खुश रहो, आबाद रहो, कहीं भी रहो, अपने खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करो। तुम्हारे लिए मेरी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन मेरे जीवन में इंटरफेयर ना करो, मेरे जीवन में अब शामिल होने की कोशिश ना करो, क्योंकि मैं अब ठट्टा करने वालों को शिक्षा नहीं दे सकता हूं, और ना ही ठट्टा करने वालों को मैं डांट सकता हूं, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में तुम मुझसे बैर रखोगे। तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो काफी लंबा हो गया, ये बात हम काफी पहले से ही जानते थे। तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 13वें वचन से लेकर के हम आगे लास्ट 18वें वचन तक यहाँ पढ़ते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ वचन है, और ये 2 मिनट में पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 14 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।